जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 27 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 27 नवंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग सॉरी बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन हो सकते हैं। काफ़ी शांत पर्सनालिटी है आपकी। आपने अपनी लाइफ में सब मतलब हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। एंड मे बी आप लोगों में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट हैं, या ये भी हो सकता है कि बच्चों की जैसे सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल ही टॉवर का कार्ड आ चुका है। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं, मे बी आपने किसी पे ट्रस्ट किया था, आपको लग रहा था वो आपका सोलमेट है, लेकिन फिर या तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई, या फिर आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आपने किसी को बहुत सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन फिर आपके ऊपर टॉवर आया, आपको लगा कि ये पर्सन तो इस प्यार के लायक ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो 7, 5, 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीक्रेट्स का कार्ड आ चुका है। आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों के पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे टेम्पटेशन हो सकती हैं। ये फिसल गए थे, किसी के साथ इनके अफेयर हो गए थे, या फिर कई लोगों के साथ इनके अफेयर थे। अब ये तो आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी आई तो इन्होंने सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली या उनमें से कुछ को ग्रैब किया। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसे सीक्रेट दिखाई पड़ रहे हैं जो इनको आपको बताने चाहिए थे। या तो आप ऐसा कोई काम करो ही मत, या तो फिर बताने की हिम्मत रखो। दो ही चीज़ होती हैं, लेकिन इन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट रखे हैं। एंड मे बी इनको डर लग रहा है कि इनके सीक्रेट आपके सामने ना आ जाए। यस, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन में रखा था। इनके पास एक से बढ़कर एक चीज़ें थी, जैसे कि यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ गई कि जैसे इन्होंने या तो आपको ऑप्शन में रखा था, प्रायोरिटी में आप इनके नहीं थे। मे बी आप यस, तो यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है कि इनफैक्ट मुझे थोड़ा उठना पड़ गया था, इस वजह से रीडिंग की कंटिन्यूटी थोड़ी ख़राब हो गई है। बट लेट्स कनेक्ट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीक्रेट हो सकती हैं, जो आपको नहीं पता हैं। ओके, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को किसी तरह की कोई डिजीज हो सकती है, या तो फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड थे, ये बात आपको नहीं पता है, या फिर इनका अफेयर था, या इनको कुछ ऐसे हेल्थ इशू हो गए हैं जो या तो इनकी जैसे हेरिडिटी में आते हैं, या तो फिर कुछ और हेल्थ इशू हो सकते हैं। इनको सीरियस हेल्थ इशू भी किसी को हो सकता है। यस, आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में फंसे भी थे तो भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे अब
अब इन्होंने ये सब कुछ छोड़ छोड़ रखा है, क्योंकि इनको या तो कुछ हेल्थ इशू हो गए हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। जैसे एक होता है कि आपने अपने मन से छोड़ दिया, एक होता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी कंडीशन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। सेल्फ लव कर रहे हैं आपके पार्टनर, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो मे भी आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में पहले कोई अफेयर रहा हो सकता है जिसके बारे में शायद आपको नॉलेज नहीं है। मुझे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि रीडिंग जो है आज कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट आ रही है। यस, सीक्रेट तो हैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे जो आपको पता नहीं है अपने पार्टनर के लिए। इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा, या ये बहुत ज़्यादा ग्रीड में आ गए थे। इन्होंने आपसे पैसे की वजह से शादी की, अगर आप लोग मैरिड हैं, या अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी हो सकता है। आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर इस तरह के डाउट कर रहे हो सकते हैं आप पर, कि जैसे आपके मल्टीपल अफेयर हैं, आपके मन में बहुत सारे सीक्रेट हैं, आपने बहुत सारे लोगों को डेट किया हो सकता है लेकिन आपने अपने पार्टनर से छुपाया है, ऐसा उनको फील होता है। क्योंकि कई बार आपके पार्टनर भी डाउटफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्की नेचर के हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग अपने पे फोकस हैं, आप लोग अपने पेंटिकल पे फोकस हैं। यहाँ पे मुझे कोई धोखाधड़ी की एनर्जी भी फील हो रही है। इम्पास जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने उनको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, या फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। ये तो चीज़ देखिए आप ही को चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी वाइस वर्सा एनर्जी आ जाती है। कभी कभी आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं, या आपका पार्टनर आपके लिए ऐसा सोच रहा होता है। वैसे तो हम लोगों ने आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली है कि उनकी क्या फीलिंग, क्या मैंटेलिटी है आपको लेकर। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने उनको जैसा दिखाया था उससे जस्ट अपोजिट है आपका नेचर, एंड ये अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर अपने आप को जैसा दिखाते रहे हैं उससे जस्ट डिफरेंट हैं। यहाँ पे मनी बहुत ज़्यादा आ रही है, या तो मनी माइंडेड हो सकते हैं आपके पार्टनर, पैसे की वजह से आए थे आपके पास, या फिर काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, पैसे वालों को देख करके अट्रैक्ट होते हैं। 7 और 5 स्टकनेस है यहाँ पर। आपके पार्टनर का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, आपका नज़रिया डिफरेंट है। आप लोगों को चीज़ों को अलग नज़र से देखते हैं, वो अलग नज़र से देखते हैं। आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं, काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप उनसे टेम्पटेशन में आ गए थे। इन्होंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हो सकती हैं जिससे आपको लगा कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन फिर आपके साथ चीटिंग हुई है, ऐसा भी हो सकता है। यस, क्वीन ऑफ वैंड। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे अब आप लोगों ने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए हैं। यस, आप लोग अपनी पावर में हैं। आप लोगों के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका पार्टनर जो है, मतलब जैसे होता क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड ये करती हैं कि आपका पार्टनर जो है, जब तक उनका फ़ायदा हो रहा होता है तब तक वो आपको सही जज करते हैं। जब जिसका लॉस होने लगता है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लगता है। तो अब आपके पार्टनर की मेंटालिटी कैसी है, वो ब्लेम लगाने के शौकीन है, उनको यही सब चीज़ें करना अच्छा लगता है, या फिर आपको वाकई में ये आपको सही जज कर रहे हैं, ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका दिल का दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। आपने अपने दिल के दरवाजे या तो इनके लिए बंद कर लिए हैं, या तो नेचुरली आप अपने दिल से काम लेते ही नहीं हैं। मतलब प्रैक्टिकल रैशनल होकर के, अपनी पावर में अथॉरिटेटिव होकर के डिसीजन ले रहे हैं इस वक्त। ये भी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर ने आपको बहुत चूना लगाया है, बहुत सारे लॉसेस किए हैं आपके, क्योंकि इनको फील हुआ कि जैसे आप बड़े रिच हैं, बहुत अच्छे हैं, ओके, आपके घर में पैसा बहुत है। तो ये जो है पैसे को लेकर के काफ़ी इन्होंने लॉस किया है, क्योंकि यहाँ पे 10 पेंटिकल है, यहाँ पे 5 पेंटिकल हैं।
तो मे भी आपके पार्टनर ने पैसे को लेकर के आपको काफ़ी लॉस पहुंचाया है, एंड इस वजह से आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। ये पार्टनर आपको दिखाते रहे कि ये बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक बंदे हैं, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि इनका या तो अफेयर किसी और के साथ है, या ये पैसे को लेकर के आपको धोखा दे रहे हैं, आपके घर का पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या तो इनका कोई अफेयर था, थर्ड पार्टी कोई हो सकती है जिनको इन्होंने ट्रांसफ़र किया हो। कुछ ऐसी सिचुएशनें मुझे दिख रही हैं, एंड आपने गुस्से में आकर के जैसे अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। आपने अब इनको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से एंट्री देने का मौका ही छोड़ दिया है, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं। यस, अब आप लोग अपनी फुल पावर में आ चुके हैं। यस, मे भी आपके पार्टनर ने आपको पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश की हो, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की हो, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, एंड जैसे जब सामने वाला जब आपसे एडवांटेज लेना बंद कर देता है या उसको मिलता ही नहीं है, तो वो 10 तरह की ब्लेमिंग लगाता है। क्योंकि वैसे भी मैं आपके पार्टनर की फीलिंग निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको दोषी बना रहे हैं, आपको अपनी गलतियाँ भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि एक चीज़ ये है ना कि आपसे हमेशा फ़ायदा उठाया, अब फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो इनको चिढ़ लग रही है, इनको गुस्सा आ रही है, एंड ये आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि आप लोग इस वक्त अपने पेंटिकल पे काफ़ी फोकस्ड हैं, आपका पास्ट में काफ़ी लॉस हो चुका है, जिस वजह से आप लोगों ने पूरा ध्यान अपने पेंटिकल पे लगा दिया है। 9 ऑफ वैंड, आपने ज़िंदगी में बहुत इंतज़ार किया है, हर चीज़ के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट माना था, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ गया है। आपको लग रहा है कि जैसे ये गलत पर्सन है। यस, आपको लग रहा है जैसे किस्मत अभी भी आपका साथ नहीं दे रही है। आपके लिए ऑफर तो है, देखिए आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास ऑफर तो हैं, लेकिन या तो आपके दिल में यही पर्सन बस चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनसे अनकंडीशनल प्यार किया है। अब यहाँ पे देखिए सामने भी 3 ऑफर रखे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पास ऑफर की कमी नहीं है, लेकिन आपने इन्हीं के साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे। यस, लेकिन आपका पार्टनर आपसे डिटैचमेंट शो कर रहा है। आपको फील हो रहा है कि जैसे उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, आप ही ने, ये वन साइडेड लव था आपका। कोई बड़ी पेनफुल स्टोरी निकल के आई है, किसकी है ये? तो पावर में तो हैं आप लोगों ने जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देना इम्पोर्टेंट समझा है, लेकिन आप अंदर से काफ़ी दुखी हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, जैसे हर इंसान अपना सबसे बड़ा लॉयर होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए आप ही के अंदर कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट निकाल रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।